अब जब पुलिस ने जो है उसका एनकाउंटर कर दिया तो उस वक्त चप्पल में था और उसने एक मोटरसाइकिल जो है वो चोरी की हुई थी और जो उसके साथी थे 8 जो उसके साथी थे वो वहाँ से भाग चुके थे। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी भी दोस्तों कुछ ऐसी है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की। और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जो है वो भरत ज्वेलर्स के यहाँ पे चोरी हो गई थी, जिसमें कि 1 करोड़ 40 लाख का जो है वो सोना और चांदी चुरा लिया गया था और जिसमें कि काफ़ी मात्रा में नकदी भी चुराई गई थी। और सुल्तानपुर के लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव का जो है वो पुलिस ने फिर एनकाउंटर कर दिया था, जो कि एक चर्चा का विषय बन चुका है। तो इसी विषय में जो है वो आज चर्चा करेंगे दोस्तों। बताऊंगी मैं आपको कि क्या क्या हुआ। आप पूरी कहानी सुनना और पूरी कहानी तक आपको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। इस बीच जो है वो यूपी पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मंगेश एनकाउंटर को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें पुलिस ने साफ साफ तौर पर ये कहा था कि मंगेश यादव लूट के वक्त मौके पर ही मौजूद था, जबकि जो 4 लोग लूट करने के लिए शॉप के अंदर घुसे थे तो मंगेश यादव भी वहीं पे था। और मंगेश यादव ने लूट के वक्त जो है वो तमचा जो है वो उसके हाथ में था, उसको लहराते हुए धमकी भी दी थी। और इसके साथ साथ पुलिस ने उन अपराधियों के नाम भी बताए, जो कि अभी पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया हुआ है, जो कि अभी फरार चले हुए हैं। इन आरोपियों के दोस्तों मैं आपको नाम बता देती हूँ कि उनके साथ जो है वो मंगेश यादव के साथ लूट मार के वक्त जो है वो और कौन कौन थे, जिसमें फुरकान उर्फ गुर्जर और दूसरा अरवाज, दूसरा अंकित यादव उर्फ शेखर, अजय उर्फ डीएम यादव और अनुज प्रताप सिंह थे। ये सारे आरोपी जो है वो भी फरार चले हुए हैं। अब तक कुल 8 जो आरोपी थे उनको पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिया है, जिनमें से 3 सितंबर को इन लोगों की आपस में मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन को पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया गया था। तीनों के पैर पे जो है वो गोली लगी थी। वहीं लूटकांड का जो मुख्य आरोपी विपिन सिंह था, उसने रायबरेली जेल में एक पुराने मामले में खुद को सरेंडर कर लिया था और जिसकी वजह से उसने खुद को सरेंडर कर लिया था और वो अब जेल में है। इसके बाद 11 सितंबर को जो है वो 4 और लोगों को पुलिस ने जो है वो दोस्तों अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। इनके नाम हैं दुर्गेश प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह। इनके पास लूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बरामद किया गया था। अभी जो लूट हुई है दोस्तों, बता दूं कि अभी वो लूट पूरी जो है वो कवर नहीं हो पाई है, उसमें से कुछ ही सामान जो है वो मिला है। हाँ जी, किसके पास ये जो सामान बरामद हुआ था? पुलिस के अनुसार दोस्तों 3 सितंबर को पुष्पेंद्र, सचिन और त्रिभुवन के पास से एक ब्लैक सुपर स्प्लेंडर बाइक और 5-5 किलो चांदी के ज्वेलर जो है वो मिले थे। उनके अलावा सचिन के पास से 12,500 रुपये नगद, एक देसी तमचा, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस। वहीं त्रिभुवन के पास से 12,000 नगद एवं देसी तमचा और कारतूस, जबकि पुष्पेंद्र के पास से 14,000 रुपये नगद और एक देसी तमचा जिंदा व 2 खोखा कारतूस जो है वो बरामद किया गया था। पुलिस ने इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 11 सितंबर को पकड़े गए दुर्गेश सिंह, विनय सिंह, अरविंद यादव और विवेक सिंह के पास से पुलिस द्वारा बरामदगी में जो मिला था वो एक बोलेरो कार मिली थी और हर आदमी के पास जो है वो जेवर मिले थे, जिसमें दुर्गेश के पास से 259 ग्राम सोने के आभूषण मिले थे, एक तमचा व 2 कारतूस मिले थे। विनय शुक्ला के पास से 347 ग्राम सोने के आभूषण, एक तमचा, 2 कारतूस। अरविंद यादव जो था उर्फ फौजी, उसके पास से 299 ग्राम सोने के आभूषण, एक पिस्टल, 3 कारतूस मिले थे। वहीं विवेक सिंह के पास से जो है वो 510 ग्राम सोने के आभूषण, एक तमचा, 2 कारतूस जो है वो पुलिस ने इन चीजों को अपने पास ले लिया था। अब आगे दोस्तों क्या होता है कि पुलिस जो है वो अभी जो फरार चले हुए हैं, इन पुलिस द्वारा इन लोगों के पास पकड़े गए आरोपियों के पास से कुल 2.25 किलो सोना, 20 किलो चांदी
बरामद की गई है और वारदात में इस्तेमाल की गई बुलेरो गाड़ी जो है वो और हथियार भी जब्त कर लिया गया है। और वहीं भरत जी ने जो है वह सर्राफ व्यापारी जो हैं जिनके यहाँ पे लूट हुई थी, उन्होंने कहा है कि पुलिस की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो लूट का जो है वो उनको माल मिल गया है। बीते दिनों जो है वो सुल्तानपुर कांड में यूपी पुलिस ने जो है वो एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें अपराधियों के नाम के साथ साथ सीसीटीवी और तस्वीरें भी की थी, जिसमें डीजीपी ने बताया था कि अंकित अरवाज, मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह और फुरकान ने दुकान में घुसकर इस वारदात को, इस चोरी की घटना को जो है वो अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि सबसे पहले दुकान के अंदर सफेद गमछा और शर्ट में अनुज प्रताप सिंह जो है वो एंटर हुआ था। उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया मंगेश जो है वो, उसने हेलमेट पहन रखा था जो तीसरे नंबर पर घुसा था और पिस्तौल तान कर जो है वो सबको वहाँ पे धमका रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने दुकान में मौजूद लोगों को भी हिलने डुलने पर गोली मारने की धमकी दी थी। वीडियो में दिखाई, जो वीडियो पुलिस ने जो है वो जारी की थी, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि फुरकान नाम का आरोपी जो है वो उसने ब्लैक हेलमेट में पिस्टल लगाकर वो पहुंचा था और फिर अंकित यादव के साथ मिलकर डकैती का माल जो है वो उसने बैग में भर दिया था। इस बीच जो है वो मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जो है वो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया और वो वहाँ से भाग गया था। बाकी 3 लोगों के पैरों में जो है वो गोली लगी थी और मंगेश ने जो है वो मंगेश जो है वो एक बाइक पे था। अब मंगेश यादव भी जो है वो इन लोगों के साथ लूट में शामिल था। पुलिस के पास उसके शामिल होने के पूरे सबूत हैं। पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष और साक्ष्य पर आधारित है। अब दोस्तों इस कहानी में क्या होता है कि मंगेश यादव तो एनकाउंटर में मारा गया है, घर में वो इकलौता था, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बच्चे जो है वो छोटे छोटे ही जब छोटे होते हैं तो चोरी की धीरे धीरे उनको आदत पड़ने लगती है और वो चोरी में जो है वो विश्वास करने लग जाते हैं और बड़ी बड़ी दुकानों में हाथ मारने लग जाते हैं। मंगेश यादव भी जो है वो इनके साथ मिला हुआ था। अब जो कुछ भी होता है ये सब कुछ ही गलत हुआ। मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन अब जो पीछे माँ बाप रह गए हैं उनके लिए कितनी बड़ी सज़ा है। और मंगेश यादव जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ बाप इतना बड़ा अपने औलाद को पालते पोसते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं और एक दिन इस तरीके से हो जाता है। तो मेरी दोस्तों आप लोगों से यही विनती है कि मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन कोई भी जो है वो, मेरे इस कहानी सुनाने का सिर्फ आप लोगों को यही उद्देश्य था कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ मंगेश यादव के साथ और कोई भी जो है वो गलत रास्ते पे ना चलें और क्योंकि किसी का कोई भी भरोसा नहीं होता है। पुलिस ने गोली मार दी तो वो लग गई और वो मारा गया। और अपने अपने बच्चों को जो है वो, आज के ज़माने में बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है नैतिक संस्कारों की, जो कि संस्कार बहुत कम है। पेशेंस नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं रही है। तो अब जो आरोपी फरार हैं उनके साथ तो अभी क्या होने वाला वो तो देखिए, भविष्य के गर्भ में ये चीज़ें सारी छुपी हुई हैं। लेकिन आज सामने जो है वो यही है कि मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना था, जागरूक करना था। चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने मेरे चैनल पे। जय भारत।